Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खबरें कुछ हटकर जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। समाज में रिश्तों की अपनी एक पवित्रता और मर्यादा होती है, लेकिन सोचिए कि जब वही मर्यादा टूटने लगे और माँ ही अपनी बेटी का घर उजाड़ने लग जाए तो इंसानियत और समाज दोनों ही शर्मसार हो जाते हैं। इन दिनों यूपी के कानपुर देहात से सामने आया सास और दामाद की कोर्ट मैरिज का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे देखकर लोग हैरान हैं। दोनों बेखौफ होकर अपने इस नए और बेमेल रिश्ते के लिए लोगों से आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले से सास और दामाद की शादी का अजीबोगरीब मामला सामने आया। दामाद अपनी सास की खूबसूरती पर ऐसा फिदा हुआ कि पत्नी को छोड़ दिया। सास के साथ कोर्ट में पहुंचकर उसने शादी रचा ली। इसके बाद शादी का ऐलान सोशल मीडिया पर भी कर दिया। मामला गरमाने लगा तो नवविवाहित जोड़ा फरार हो गया। मामला जो है वो अकबरपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी यह है कि दामाद और सास के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था। बाद में दोनों ने परिवार और समाज की परवाह नहीं की और साथ रहने का फैसला किया। इसके बाद दोनों ने कानूनी रूप से विवाह कर लिया। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करने की बात भी कबूल की। इस घटना के बाद से पीड़ित पत्नी और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो सदमे में हैं। हालांकि मामले में अभी पुलिस की एंट्री नहीं हुई। किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। सास और दामाद के इश्क की मर्यादाएं लांघने वाली इस लव स्टोरी ने कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिर समाज ऐसे बेतुके रिश्तों को क्या नाम दे और क्या इन्हें कभी मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं। और अब बात करेंगे शादी के एक ऐसे वायरल वीडियो की जिसकी वजह से बवाल मच गया। शादी बारात में आपने दुल्हन को एंट्री लेते समय नाचते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन एक दुल्हन को अपनी ही शादी में डांस करना भारी पड़ गया। हरियाणा के कैथल में जयमाला की रस्म छोड़कर दुल्हन डांस करने में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई या कहें कि वो मगन हो गई कि मामला बिगड़ गया। वायरल वीडियो में लाल रंग के लहंगे में सजी धजी जो दुल्हन है वो स्टेज के पास डांस करती हुई आपको नजर आ रही है। वायरल दावे के अनुसार दूल्हे और उसके परिवार को दुल्हन का ये व्यवहार पसंद नहीं आया। व्यवहार पसंद नहीं आने की वजह से कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। कहा जा रहा है कि शादी जैसे अहम मौके पर दुल्हन का लगातार डांस करना और जयमाला की रस्म को नजरअंदाज करना दूल्हे पक्ष को गलत लगा। जानकारी यह है कि बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दूल्हे पक्ष ने वहीं शादी रद्द करने का फैसला कर लिया और बारात वापस लेकर वो चला गया। कुछ लोगों का यह कहना है कि अगर दूल्हे ने सही फैसला लिया है, वहीं कुछ लोगों ने दुल्हन के व्यवहार को रेड फ्लैग बताया और कहा कि शादी जैसे मौके पर जिम्मेदारी और गंभीरता भी जरूरी होती है। अब ये कहना गलत नहीं है कि सोशल मीडिया और रील्स के दौर में कई लोग असली रिश्तों से ज्यादा दिखावे पर ध्यान देने लगे हैं और यही वजह है कि इसका असर लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। और अब बात करेंगे एक ऐसे वायरल वीडियो की जिसने भारत की छवि को विदेश में धूमिल करने का काम किया। भारतीय पर्यटकों के विदेश में विवादित व्यवहार की एक और शर्मनाक घटना सामने आई, लेकिन इस बार वियतनाम की एक बिजी नाइट मार्केट में एक भारतीय महिला ने सिर्फ तौलिया लपेटकर डांस ही नहीं किया, बल्कि कुछ ऐसा कर दिया कि वीडियो वायरल हो गया। डांस के दौरान तौलिया बार बार खिसक रहा था और महिला उसे संभाल रही थी। ये नजारा देखकर आसपास की भीड़ में विदेशी पर्यटक और जो लोग थे वो स्तब्ध नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद ज्यादातर लोग महिला की निंदा कर रहे हैं और लोगों का यह कहना है कि विदेश जाकर अपनी संस्कृति और इज्जत का भी ख्याल नहीं किया गया।
वो भी सिर्फ वायरल होने के लिए। पिछले कुछ महीनों में भारतीय पर्यटकों को लेकर कई देशों में शिकायतें आई हैं, कई वीडियोस वायरल होते हैं। अब इस तौलिया डांस वाले वीडियो ने एक बार फिर से भारत की छवि को खराब करने का काम किया। महिला की पहचान अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है। वीडियो देखकर ये तो स्पष्ट है कि महिला ने जानबूझकर वायरल होने के लिए ये सब कुछ किया। सोशल मीडिया की वजह से लोग वायरल होने के चक्कर में अपनी सीमाएं भूल रहे हैं। चंद लाइक्स और व्यूज के लिए, फॉलोवर्स के लिए कुछ लोग अपनी और देश की इज्जत दोनों दांव पर लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं। तो एक तरफ विदेश में देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में ही महाकाल की नगरी में नियमों को ताक पर रखकर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हर जगह आलोचना हुई। विश्व प्रसिद्ध उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिबंधों के बावजूद भी रील्स बनाने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। लेकिन इस बार किसी श्रद्धालु नहीं बल्कि सुरक्षा कर्मियों ने ही रील बना डाली। दरअसल महाकाल के दरबार में पुष्पा के गेटअप में एक शख्स पहुंचा, जिसे रोकने के बजाय सुरक्षा कर्मी जो हैं उसी व्यक्ति के साथ रील बनाते हुए नजर आए। अब वीडियो में महिला और पुरुष जो हैं सुरक्षा कर्मी वो आपको दिखाई देंगे, जो कि शख्स के साथ फोटोज और वीडियोस बना रहे हैं। मंदिर में मोबाइल फोन ले जाने और रील बनाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रबंधन ने ऐसे सख्त नियम बनाए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की ये हरकत श्रद्धालुओं को एक गलत संदेश दे रही है। महाकाल का दरबार सिर्फ और सिर्फ भक्ति के लिए है। यहाँ आने वाले लोग फेमस होने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं तो ये धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के समान है, और इसीलिए ऐसे लोगों को बढ़ावा देने की बजाय उन पर सख्त कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। हालांकि अभी तक मंदिर प्रशासन ने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। और अब बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो कि आपको सचेत करेगी, सावधान करेगी। आज के आज के दौर में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसी बढ़ती निर्भरता के बीच मोबाइल से जुड़ी सुरक्षा को हम अक्सर ही नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका खामियाजा कभी कभी जान देकर भी चुकाना पड़ता है। मध्य प्रदेश के पन्ना में कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि युवक की सूझबूझ की वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन हर बार ऐसा नहीं। रानीबाग के रहने वाले 25 साल के मुकेश वर्मा जब बाजार से घर लौट रहे थे, तभी जिला अस्पताल के ठीक सामने उनकी पैंट की जेब में रखे मोबाइल की बैटरी में जोरदार ब्लास्ट हो गया, और देखते ही देखते मुकेश की जेब से धुआं निकलने लगा और कपड़ों ने आग पकड़ ली। रफ्तार के बीच खुद को आग की लपटों में घिरा हुआ देखकर मुकेश ने सूझबूझ दिखाई, चलती स्कूटी से सड़क पर छलांग लगा दी और तुरंत जलता हुआ फोन जेब से बाहर निकालकर फेंक दिया। इस हादसे में मुकेश के पैर और कपड़े झुलस गए, लेकिन यह घटना हर मोबाइल यूजर के लिए एक बड़ी चेतावनी है। गर्मी के दिनों में स्मार्टफोन से निकलने वाली जो हीट है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लगातार उपयोग और बाहर का तापमान ज्यादा होने की वजह से कई बार बैटरी फट जाती है, और इसीलिए मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। एक लड़का स्कूटी से पॉलीटेक्निक कॉलेज की ओर जा रहा था। अचानक सामने उसकी स्कूटी से धुआं निकलने लगा, तो उसने स्कूटी छोड़ दी और मोबाइल लेके उसने सड़क पर फेंक दिया। मोबाइल में आग लगी हुई थी, तो बेचारा काफ़ी घबरा गया था और उसका पाँव भी जल गया है। कहते हैं कि कभी कभी इंसान को उसके कर्मों का फल तुरंत यानी कि इसी जीवन में मिल जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ चोरी करने आए एक चोर को लड्डू गोपाल ने ही सजा दे दी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, भगवान ने ही इस व्यक्ति को सजा दी। सिरौल क्षेत्र के घर में एक चोर घुसा और उसने घर में रखी लड्डू गोपाल की मूर्ति चुराने की कोशिश की। इसके लिए चोर ने स्टूल का सहारा लिया, लेकिन अचानक ही चोर का स्टूल से पैर फिसल गया और गिरने की आवाज सुनकर जो मकान मालिक है वो जाग गया और
चोर को मौके पर ही दबोच लिया गया। लोगों ने चोर की जमकर धुनाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गया चोर शातिर है, उस पर पहले से चोरी के 25 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के बैग से 7,000 रुपए कैश, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और साथ ही लड्डू गोपाल की मूर्ति भी बरामद की। सिरौल थाना पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लड्डू गोपाल की वजह से ही चोर पकड़ में आया। पुलिस द्वारा जब इससे जानकारी ली गई तो इस पे कई सारे चोरी के अपराध की जानकारी मिली है, कई अपराध में शामिल रहा है। तो अभी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं और इस संबंध में जो भी इन्होंने और भी पूर्व में जो घटनाएं की उन्हीं आरोपी ने उस संबंध में खुलासा करेंगे। और अब बात करेंगे एक ऐसे वायरल वीडियो की जिसने लोगों की सोच पर सवाल खड़े किए। ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम और शादियों में होने वाले डांस शो में हुड़दंगियों की बदतमीजी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं और ऐसा ही एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यहां मंच पर डांस कर रही एक डांसर के साथ भीड़ में से आए एक युवक ने ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी कि डांसर का जो पारा है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। डांसर ने बिना एक पल गवाए मंच पर ही उस मंचले का ऐसा इलाज किया कि उसकी सारी आशिकी हवा हो गई। वीडियो में एक महिला डांस कर रही है और इसी बीच एक युवक अचानक ही स्टेज पर चढ़ जाता है और डांसर को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। जैसे ही डांसर को इस बात का एहसास हुआ कि उसके साथ बदतमीजी हुई है, उसने तुरंत ही मुड़कर उस लड़के को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लोगों का कहना है कि ऐसे मंचलों और हुड़दंगियों का ऐसा ही इलाज होना चाहिए ताकि वे किसी भी महिला का सम्मान करना सीखें। डांस करना उनका पेशा है और इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर उनके साथ बदतमीजी करे। सफर के दौरान गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स और जूस पीते हैं, लेकिन जिस पैकेट बंद जूस को आप पी रहे हैं वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। समझने के लिए इस वायरल वीडियो को आप जरूर देखिए। वायरल हो रहे वीडियो में ये देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति 10 रुपए वाले मैंगो जूस के पैकेट को काटकर अंदर की स्थिति दिखाता है और जैसे ही पैकेट खुलता है उसके निचले हिस्से से कुछ काले रंग की अजीब सी चीज निकलती हुई दिखाई देती है। वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि ये पदार्थ उसी पैक के अंदर मौजूद था और ये नजारा दिल दहला देने वाला था। पैकिंग वाली चीज बिना देखे जांचे परखे पीना स्वास्थ्य के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, कितना हानिकारक हो सकता है, ये इस वीडियो को देखने से ही पता चल रहा है। अगर आप भी पैकेट बंद जूस पीते हैं और सोचते हैं कि उसको पीने की वजह से आप तरोताज़ा महसूस करते हैं तो इस वीडियो को पहले ज़रूर देखिए कि पैकेट बंद जो चीज़ आप पी रहे हैं उसके अंदर क्या है। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जिस जूस को आप गर्मी से राहत पाने के लिए पी रहे हैं वही आपकी जान का दुश्मन बन जाए। सोशल मीडिया में इन दिनों ऋषिकेश का एक वीडियो काफी ज्यादा छाया हुआ है जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस वीडियो में लोग SCAT जंप नाम का एक एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें इंसान को काफी ऊंचाई पर बने एक प्लेटफॉर्म से सीधे नीचे लगे एक बड़े जाल में गिराया जाता है, जैसा कि आप वायरल वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन बंजी जंपिंग की तरह इसमें कूदने वाले के शरीर पर कोई भी रस्सी, हार्नेस या फिर सेफ्टी बेल्ट नहीं बंधी। यही वजह है कि इसे देखने के बाद लोग हैरान हैं। बिना किसी सेफ्टी हार्नेस के इतनी ऊंचाई से गिरना बेहद खतरनाक है। अगर हवा में शरीर का बैलेंस थोड़ा भी बिगड़ा तो गर्दन, पीठ या रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए टूट सकती है। ये पहली बार नहीं है जब ऋषिकेश में एडवेंचर स्पोर्ट सेफ्टी को लेकर सवाल उठे हैं। पिछले साल नवंबर में भी ऋषिकेश में एक बड़ा हादसा हुआ था जब बंजी जंपिंग के दौरान रस्सी टूट गई थी और टूरिस्ट गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इस नए वीडियो ने लोगों के मन में उस पुराने डर को फिर से ताजा कर दिया है। ऋषिकेश जाकर लोग वादियों का मजा तो लेते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट भी करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो थोड़ा सावधान रहिए, अपने प्रति
सतर्कता आपको बरतना जरूरी है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि बिना किसी सेफ्टी के ये एडवेंचर स्पोर्ट किया जा रहा है और जरा सी चूक जो है आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है और इसके लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और अब बात करेंगे रियल लाइफ बजरंगी भाईजान की। मशहूर फिल्म आपने देखी होगी बजरंगी भाईजान। इसकी कहानी मध्य प्रदेश के सागर में हकीकत बन गई। करीब 3 साल पहले अपने परिवार से बिछड़कर नीमच रेलवे स्टेशन पहुंचा एक 12 साल का मूक बधिर बालक आखिरकार अपने माता पिता से मिलने जा रहा है। सागर के खरौंदा आश्रम की संचालिका प्रीति यादव के अथक प्रयासों से ये मुमकिन हो पाया है। बालक अपनी पहचान बताने में असमर्थ था। कई कोशिशों के बाद भी इंटरनेट के माध्यम से उसे देश के कई शहरों और धार्मिक स्थलों की तस्वीरें दिखाई गई। एक मस्जिद की तस्वीर देखकर बालक खुशी से झूम उठा और जब आश्रम संचालिका ने गुजरात के आणंद जिले के उस गांव में संपर्क किया तो परिवार ने उसे पहचान लिया। आश्रम में रहने वाले राम नाम से रहने वाले इस बालक की जो असली पहचान है वो कबीर रायन के रूप में हुई, जो जल्द ही अपने परिवार के पास अब लौटने वाला है और इसीलिए इसे बजरंगी भाईजान की स्टोरी की तरह बताया गया। आज अल्लाह है, ईश्वर है, तब तो इस बच्चे को मार, नहीं तो इम्पॉसिबल था कि बच्चा ना बोल पा रहा, ना सुन पा रहा, ना आधार कार्ड है उसका, ना उसका माँ का पता, ना पिताजी का पता, ना उसकी जात का पता, ना धर्म का पता, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन बस ये पता था कि मैं इस बच्चे को माँ से मिलाऊंगी। और अब बात करेंगे एक ऐसे सफर की जिसमें साथ साथ आपको मनोरंजन का भी आनंद मिलेगा। भोपाल मेट्रो ने एक अनोखी शुरुआत की। पहली बार यात्रियों को एक अलग अनुभव देने के लिए मेट्रो सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स का आयोजन किया गया। इस अनोखे कार्यक्रम में चलती मेट्रो के अंदर डीजे, डांस और मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 100 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत एम्स मेट्रो स्टेशन से हुई, जहां प्रतिभागियों के लिए फिटनेस गेम्स और आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज आयोजित की गई। यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने डांस और गाने का भी आनंद लिया। मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया में चलती मेट्रो के अंदर इस तरह का ये पहला सार्वजनिक आयोजन है। कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, लोगों को मेट्रो से जोड़ना और सार्वजनिक परिवहन को आकर्षक बनाना था। पूरे आयोजन को सुरक्षा मानकों और मेट्रो नियमों की तरह संपन्न कराया गया और अब ये जो पहल है मेट्रो की यात्रियों को जोड़ने की, वो सफल होती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पहल के तहत ये पहला आयोजन है जो कि सफल तरीके से हुआ और लोगों ने इसका लुत्फ भी उठाया। भविष्य में रोबोट इंसानों के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसकी एक खौफनाक बानगी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखने को मिली। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान डांस परफॉर्मेंस दे रहे एक आधुनिक रोबोट ने अचानक ही पास खड़े एक छोटे बच्चे पर हमला कर दिया। रोबोट ने बच्चे के पेट में इतनी जोरदार किक मारी कि बच्चा दर्द से तड़प उठा और तुरंत ही वो उठ भी नहीं पाया। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हुई। इस पूरी घटना का जो वीडियो है अब तेजी से वायरल है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं कि क्या वाकई रोबोट्स अब इंसानों के लिए खतरा बनने लगे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद एआई और रोबोटिक्स की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस भी शुरू हो गई। अगर इन मशीनों में जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो ये इंसानों की जान ले सकती हैं। ये एक बड़ा सवाल है, चिंता का विषय भी है। ऐसे खतरनाक रोबोट्स को बच्चों के इतने करीब आने देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे मामलों में आयोजकों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और अब बात करेंगे एक अनोखे भक्त की। आज के दौर में जहां बच्चे मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया की दुनिया में व्यस्त नजर आते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक 10 साल का बच्चा अपनी अनोखी प्रतिभा
और कृष्ण भक्ति के कारण चर्चा का विषय बना हुआ। बलरामपुर जिले के 10 साल के कृष्ण आराध्य पांडे अपनी अनोखी प्रतिभा और कृष्ण भक्ति के कारण चर्चा में हैं। कम उम्र में ही उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्यायों के 72 श्लोक कंठस्थ कर लिए, जिन्हें वे सहजता से सुना देते हैं। इसके अलावा वे मधुर भजनों की प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कृष्ण आराध्य का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ही उनके सबसे अच्छे मित्र हैं। पिछले 5 सालों से वे संगीत और भक्ति साधना में जुटे हुए हैं। उनके माता पिता बच्चे की रुचि को प्रोत्साहित करते हुए हर संभव सहयोग कर रहे हैं। आध्यात्म, संगीत और संस्कारों के प्रति उनकी लगन समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बन रही है। नंदलाला मतवाला, नंदलाला मतवाला, गोकुल का उजियाला हो, श्यामल बंसी वाला, नंदलाला मतवाला, नंदलाला मतवाला। बचपन से ही दिखा, उसमें 5 साल की उम्र में ही दिखा कि वो काफ़ी उसका झुकाव है भजन में, सिंगिंग में। तो हम लोग उसको फिर भजन में ही ज़्यादा इन्वॉल्व रखे और वो अच्छा भी किया फिर भजन में। वो 10 साल का है और छोटे से ही गा रहा है। जैसे पहले जो मैं गा रही हूँ तो वो गा रहा है, ऐसा था। फिर उसके इस टैलेंट को देख के उसको सिंगिंग में ही हम डालना चाहते थे और ऐसी कृपा है भगवान की उसके ऊपर कि वो बहुत अच्छा भजन में गाता है, मतलब भजन बहुत अच्छा करता है। और भक्ति में भी उसका ऐसा है कि बचपन से ही, जैसे वो अभी बताया कृष्ण को मित्र बोलता है, तो भगवान की साइड उसका ज़्यादा झुकाव है। और अब बात करेंगे मौसम के जादू की, क्योंकि इन दिनों देश और दुनिया में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें एक एयरपोर्ट पर आए भीषण तूफान का असर साफ दिखाई देता है। वीडियो में तेज बारिश और तूफानी हवाओं के बीच पूरा जो एयरपोर्ट है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विमान के पास खड़ा बोर्डिंग रैंप तेज हवा के दबाव में अपने आप ही खिसकता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। एयरपोर्ट के रनवे और टर्मिनल के आसपास मौसम अचानक इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि कुछ सेकंड में ही हालात बदल जाते हैं। कई कर्मचारी तेज बारिश और हवा के बीच दौड़कर स्थिति को नियंत्रित करने में जुट जाते हैं। और यही वजह है कि वीडियो देखने के बाद लोग एयरपोर्ट स्टाफ की तारीफ भी कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी की और हिम्मत की तारीफ की जा रही है। वीडियो में मौजूद ग्राउंड स्टाफ की बहादुरी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। और इसी के साथ आज के लिए खबर कुछ हटकर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।